दादा अब्बू ने सख्त लहजे में आवाज दी, दानिश, दानिश बेटा, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? दानिश ने जवाब दिया, दादा अब्बू, ये चीज खराब हो गई है, इसलिए मैं इन्हें कूड़े की टोकरी में फेंकने जा रहा हूँ। दादा अब्बू ने कहा, दिखाओ। दानिश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली दादा अब्बू को दे दी, जिसमें बिरयानी और सलाद वगैरह थी। दादा अब्बू ने सूंघ कर कहा, ये तो खराब नहीं हुए, तुम इसे दूसरे वक्त के लिए फ्रिज में रख देते। हैरत है बेटा कि आपके नजदीक रिस्क की कोई अहमियत नहीं है। दानिश ने अपनी सफाई पेश की, दादा अब्बू, मुझसे ये खाया नहीं गया। नहीं बेटा, बात दरअसल ये है कि तुमने आंख खोली तो तुम्हें जिंदगी की तमाम आसाइश मिसर आईं। तुम्हें ये मालूम नहीं कि ये सब कितनी मेहनत का नतीजा है। ये ग़िज़ा जो बेइंतहाई बेहतरीन है, इसकी तुम्हारे आगे कोई कदर नहीं है। खैर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ। दानिश 7वीं जमात का तालिब इल्म था। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इकलौता होने की वजह से उसको माँ बाप और दादा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। स्कूल में भी वो अपनी गाड़ी में जाता था। गाड़ी अब कच्चे पक्के रास्तों पर दौड़ रही थी। दूर दूर तक आबादी का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब उन्हें कुछ खेमे नज़र आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खेमे नज़दीक आ गए। दादा अब्बू उतरे, दानिश भी उतर गया। बहुत सारी औरतें, बच्चे और बूढ़े खुले आसमान तले बैठे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें गर्मी की शिद्दत का कोई एहसास नहीं है। एक औरत दौड़ती हुई उनके करीब आई और बोली, साहब, मेरा बच्चा दूध पीता है और दूध का डब्बा और बहुत सी चीज़ें बर्बाद हो गई हैं। जब वो चली गई तो एक बूढ़ा उनके करीब आया। उसने कहा, साहब, ये पागल हो गई है। इसका बेटा ग़िज़ा की कमी की वजह से मर गया और इसका शौहर भी। मैं इसका बाप हूँ। देखो बेटा, तुमने अभी जिंदगी का एक रुख देखा है, दूसरा नहीं। यहाँ तुम्हें ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे हम उम्र दोस्त दिन भर में अपने वालिदैन से नामालूम कितना जेब खर्च लेते हैं। अगर उसमें से कुछ उनको दे दें तो ये एक वक्त का खाना खा लें। दादा अब्बू की ये बातें सुनकर दानिश को बहुत रंज हुआ। दूसरे दिन दानिश दादा अब्बू के कमरे में आया और कहा, दादा जान, आज फिर उसी जगह चलें। मैंने बहुत सी चीज़ें, एक कंबल, बहुत से कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें जमा की हैं ताकि उन लोगों की मदद कर सकूं। दादा अब्बू बोले, वाह मेरे बेटे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। और वो दोनों वहाँ चल दिए। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।